हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने बीटा फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको बीटा फंक्शंस का आइडिया और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज एक्सप्रेस द इंटेग्रल 0 to 2 root x into 4 minus x square to the power minus 1 by 4 dx एज बीटा फंक्शन। तो इसको हमें बीटा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जब बीटा फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, x की पावर होती है और 1 माइनस एक्स की पावर होती है, तो हमें इसे x और 1 माइनस एक्स की पावर में चेंज करना है। यहाँ आपके पास ये x की पावर है, बट हियर वी आर हैविंग 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ आपको चेंज करना है इसे 1 माइनस एक्स की पावर में। तो फॉर दिस हम सब्स्टिट्यूशन फिर इस तरह से लगाएंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इससे हमें बेनिफिट होगा कि 4 कॉमन आकर के अंदर 1 माइनस टी की फॉर्म आ जाएगी, वही जो हमें 1 माइनस एक्स वाली फॉर्म चाहिए। तो इफ एक्स स्क्वायर इज 40 दैट मीन्स एक्स हो गया आपके पास 2 रूट टी एंड देयरफॉर डी एक्स विल बी 2 इंटू 1 बाई 2 रूट टी। रूट टी का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया ये डी टी। एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ आपके पास x0 है, x0 पुट करोगे तो हमारे पास आ रहा है x0 में t की वैल्यू 0 एंड इफ यू टेक x इज इक्वल टू 2, सो फ्रॉम हेयर 2 इज इक्वल टू 2 रूट टी, 2 कैंसिल आउट होगा, सो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 एंड सो दिस इंटेग्रल विल चेंज टू वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं इंटेग्रल 0 to 1। बीटा फंक्शन में हमें लिमिट भी 0 to 1 चाहिए थी, तो आपकी ये लिमिट 0 to 1 में चेंज हो गई। x की जगह पर हमने क्या पुट किया, 2 रूट टी, तो यहाँ x की जगह पर आप इसमें पुट कर दीजिए 2 रूट टी और उसका भी आपके पास रूट है, यानी कि रूट का मतलब पावर 1 बाय 2 एंड दिस इज 4 माइनस 4 टी एंड रेज टू द पावर माइनस 1 बाय 4 एंड डी एक्स हमारा ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है 1 अपॉन रूट टी डी टी। इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 0 to 1, ये 2 की पावर 1 बाई 2 एंड टी रेज टू दी पावर, ये 1 बाई 2 ये है, रूट 2 का मतलब टी रेज टू दी पावर 1 बाई 2 इंटू में पावर 1 बाई 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों, तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 हो गया हमारे पास 1 बाई 4। यहाँ से 4 कॉमन आएगा और पावर कितनी है उसकी, माइनस 1 बाई 4। अंदर हमारे पास बचा 1 माइनस टी रेज टू दी पावर माइनस 1 बाई 4 और ये है आपका टी की पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी। अब आप टी की पावर्स को अलग से कलेक्ट कर लेंगे। ये 2 की पावर 1 बाई 2 है और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1 बाई 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 1 बाई 2, एक ये था कांस्टेंट आपका बाहर 1 बाई 2 है, ये हमारे पास 2 की पावर, दिस इज 1 बाई 2, 2 की पावर 1 बाई 2 इंटू में 2 की पावर 2 रेज टू दी पावर माइनस 1 बाई 4। ये 2 की पावर माइनस 1 बाई 2 आएगा और ये 2 की पावर 1 बाई 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इंटेग्रल अंदर है हमारे पास 0 to 1, टी की पावर ये आपके पास है 1 बाई 4 और ये है माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस टी रेज टू दी पावर माइनस 1 बाई 4 डी टी। अब t की पावर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो ही गए बाहर आपके कांस्टेंट, तो ये है 0 to 1 टी रेज टू दी पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास ये डिवाइडेड बाय 4, यानी कि माइनस 1 बाय 4 एंड 1 माइनस टी रेज टू दी पावर माइनस 1 बाई 4 डी टी। ये आपका बीटा फंक्शन में चेंज हो ही गया। बीटा फंक्शन के लिए आप इनमें 1 1 ऐड करोगे, माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 क्या बन गया हमारे पास 3 बाई 4, तो इससे ये आ गया बीटा 3 बाई 4 3 बाई 4।
इन दिस वे इस इंटेग्रल को हमने कन्वर्ट कर दिया बीटा फंक्शन में। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, in this also we have to express integral 0 to 1 x की पावर m into 1 minus x to the power n whole raised to the power p dx as beta functions, and hence evaluate. First we will express this as beta function and then we have to next part में है hence evaluate integral 0 to 1 x की पावर 5 into 1 minus x to the power 3 and whole raised to the power 3 dx. So first we will change this into beta function. इसको बीटा फंक्शन में चेंज करने के लिए अगेन हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स की पावर एक तरह से आपको लेके आना है, तो वी विल पुट एक्स की पावर n इज इक्वल टू टी, सो दैट x इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर 1 बाई n, and from here dx is equal to 1 by n t raised to the power 1 by n minus 1 dt, and limits x यहाँ 0 पुट करोगे तो from here t 0 और x को हम 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1. so this integral will changes to 0 to 1. x की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं t raised to the power 1 by n and whole raised to the power m. next will be 1 minus t raised to the power p, और dx की वैल्यू हम डालेंगे इसमें, तो ये आ गया 1 बाई एन टी रेज टू दी पावर 1 बाई एन माइनस 1 डी टी. तो t की पावर्स को यहाँ से आप अलग से कलेक्ट कर लीजिए, तो ये चेंज हो गया 0 to 1 टी रेज टू दी पावर, दिस इज m बाई एन एंड दिस इज प्लस 1 बाई एन माइनस 1 एंड 1 माइनस टी रेज टू दी पावर p डी टी, और ये जो कांस्टेंट था 1 बाई एन ये हमारा आ गया बाहर. तो इससे आपका ये चेंज हो गया बीटा फंक्शन में. 1 ऐड कर दोगे आप इनकी पावर में, तो ये हो गया m बाई एन प्लस 1 बाई एन, जिसको कि हम लिख सकते हैं m प्लस 1 बाई एन एंड दिस इज p, तो ये हो गया p प्लस 1. ओके, नेक्स्ट हमें करना है हेंस इवैल्यूएट. तो उसके लिए हम इन दोनों इंटेग्रल को कंपेयर करेंगे. अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपका कंपैरिजन करके यहाँ 5 है और उधर m है, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5. सेम वे में कंपेयरिंग यू विल गेट n इज इक्वल टू 3 एंड p इज ऑल्सो इक्वल टू 3. वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें टू इवैल्यूएट दिस इंटेग्रल. ये जो आपने बीटा फंक्शन लिया है, तो 1 बाई n था, तो इसलिए ये आ गया हमारे पास 1 बाई 3 बीटा m इज 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू है 3 एंड p प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1. तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया फिर यहाँ से 1 बाई 3 ऑफ बीटा ऑफ 6 बाई 3 2 एंड 4. और बीटा 2 4 की वैल्यू आप निकाल सकते हो. बीटा एम एन का हमने फार्मूला पढ़ा था, उसको हम इसमें यूज़ कर लेंगे. तो ये हो गया आपका 1 बाई 3 बीटा एम एन में m माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 1 फैक्टोरियल. देन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6 एंड 6 माइनस 1 हमारे पास आ गया 5 फैक्टोरियल. तो सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई 3 तो ये था ही, ये 3 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है, तो आपका 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 20 एंड 3 यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 1 बाई 60. सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर हम करते हैं इसमें. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. इसको भी हमें बीटा फंक्शन की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है. गिवन है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स रेज टू द पावर m प्लस n dx. इसको हमें एक तरह से प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी रेज टू द पावर m
ए रेज टू दी पावर n बीटा एम एन। मीन्स हमें इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब बीटा फंक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ x और 1 माइनस एक्स की पावर चाहिए, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी एक्स भी है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन इस टाइप से रखना होगा कि ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाए, और इसलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। वी पुट x अपॉन a प्लस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू p अपॉन a प्लस b। इसके लिए आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हो कि जो लिमिट है वो आपकी 0 to 1 ही आनी चाहिए। इस टाइप से हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है और साथ में इसको एक्स्ट्रा टर्म्स को ख़त्म भी करना है हमें। तो इसलिए हमने यहाँ ऐसे सब्स्टिट्यूशन लगाया, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो कि अगर आप इसमें x को पुट करते हो 0 तो ये 0 अपॉन ए 0, और यहाँ से t आ गया हमारे पास 0। और अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये 1 अपॉन ए प्लस बी आ रहा है, और यहाँ से t अपॉन ए प्लस बी अगर आप लोगे तो t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर आपने सिंपली t यहाँ रखा होता तो फिर ये t की लिमिट्स हमारे पास 1 नहीं आती। तो इस तरह से सोच करके आपको सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाना है। अब यहाँ से इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बाय क्वोशिएंट फार्मूला। दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करें, ये आएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स, वो हो गया b डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन a प्लस बी। यहाँ आपका ये बी एक्स से ये बी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो हमारे पास a बचा है यहाँ पर। सिंपली इसी को हम यहाँ ले आएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। सो वी आर गेटिंग डी एक्स अपॉन a प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन a इंटू ए प्लस बी। अब इससे हम सॉल्व करके x की वैल्यू भी निकाल लें, इससे हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर लेते हैं। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू t इंटू में a प्लस बी एक्स, एंड दिस इम्प्लाइज a प्लस बी। ये x की एक टर्म हो रहा है, इसको भी हम दूसरी साइड पर ले जाएं। a प्लस बी ऑलरेडी था, ये आ रहा है हमारे पास बी टी, तो a प्लस बी माइनस बी टी x इज इक्वल टू ए टी, एंड दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ए टी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी टी। लिमिट्स भी आप निकाल चुके हो, x की वैल्यू भी हमने निकाल ली, और ये मालूम है x अपॉन ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन ए प्लस बी। थोड़ा सा ये सब्स्टिट्यूशन को सिंपल करने के लिए, क्योंकि हमें x अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू मालूम है, यहाँ x की पावर है m माइनस 1, तो हम डायरेक्टली x अपॉन ए प्लस बी एक्स को यहाँ पर अलग कर लेते हैं पावर m माइनस 1 में, और जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा उसको हम अलग कर लेंगे, उसको अलग से आप लिख लोगे यहाँ से। तो इसलिए ये हमारे पास आ गया, या कंप्लीट एक साथ रखते हैं इसको। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए इंटेग्रल हमारे पास था, जो गिवन इंटेग्रल था उसको लेके चलते हैं हम, उसमें सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे। ये था x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और इंटू a प्लस बी एक्स रेज टू दी पावर m प्लस n डी एक्स। तो इसमें जिस तरीके से हमें वैल्यूज़ मालूम है, एक तो डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर किया था, तो उसको हम अलग कर लें यहाँ से। ये आपने अलग से लिख लिया डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 निकल गया, तो यहाँ पावर बची m प्लस एन माइनस 2। तो उस m प्लस एन माइनस 2 को हमें पूरा इसके साथ लेना है, तो इसलिए हम ये x अपॉन ए प्लस बी एक्स एंड रेज टू दी पावर m प्लस n माइनस 2, लेकिन आपने पावर तो x की m माइनस 1 दी हुई थी, यहाँ हमने अगर m प्लस n माइनस 2 किया है तो उसके लिए आपको इसको 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर n माइनस 1 हमने यहाँ ऊपर ऐड कर दिया।
और साथ में हमारे पास और क्या बचा, ये 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि इन दोनों की पावर भी आपकी सेम हो गई। 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है और ये एक्स की पावर भी n माइनस 1 है। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू भी मालूम है। हमें अब सिंपली वैल्यू निकालनी है ये 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 को। इसको हम इजीली लिख सकते हैं, पहले अलग से निकाल लीजिए। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि पावर सेम है तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, और x की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वो 1 अपॉन एक्स है तो रिवर्स हो जाएगा, इसलिए आ गया a प्लस बी माइनस बी टी अपॉन ए टी माइनस में 1। सिंप्लीफाई किया, एल्सियम लिया, ये ऊपर जाएगा, ये आ गया a प्लस बी माइनस बी टी एंड माइनस ए टी अपॉन ए टी। ये हमारा सॉल्व होकर के आ गया। ये a प्लस बी तो था ही आपके पास, माइनस टी इंटू में a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय ए टी, एंड a प्लस बी हमारे पास अब कॉमन आ गया, तो ये आ गया a प्लस बी इंटू 1 माइनस टी अपॉन ए टी। तो अब सारी वैल्यूज हमें मालूम है, वो सारी वैल्यूज बस आपको इस इंटेग्रल में पुट करनी है। सो देयरफॉर सपोज ये इंटेग्रल आपका आई है, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू, लिमिट्स आपने निकाली थी टी की लिमिट्स, ये आप देख लीजिए पिछले पेज पर कि क्या क्या हमने वैल्यूज निकाली थी। देखो टी की लिमिट्स थी 0 to 1, और यहाँ हमने निकाला था डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर इज डी टी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। और x अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू थी t अपॉन ए प्लस बी, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। इस वैल्यू को आपने यूज़ कर ही लिया निकालने के लिए। तो हमारे पास सॉरी, ये होगा हमारे पास 0 to 1 x अपॉन ए प्लस बी एक्स, इसकी जगह पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा t अपॉन ए प्लस बी होल रेज टू द पावर m प्लस n माइनस 2, एंड ये था 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की हमने ये वैल्यू निकाली है, तो ये आएगा a प्लस बी इंटू 1 माइनस टी अपॉन ए टी एंड होल रेज टू दी पावर कितना है, ये सारी की पावर थी हमारे पास n माइनस 1, और डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली है डी टी अपॉन ए इंटू में ए प्लस बी। तो इसमें से सारी कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर ले लेंगे और t की पावर अलग से और 1 माइनस टी की अलग से। अब a प्लस बी की पावर्स देखिए कितनी आ रही हैं, ये a प्लस बी की पावर है n माइनस 1, ये हमारी न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है a प्लस बी की पावर m प्लस n माइनस 2, और एक ये है a प्लस बी। इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 1 अपॉन ए प्लस बी रेज टू दी पावर था m प्लस n माइनस 2, न्यूमरेटर वाली नीचे आके माइनस हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाली ऐड हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर वाली ऐड हुई और ये माइनस हुई, माइनस n प्लस 1, ठीक है। और a की पावर में भी हम सेम करेंगे, a की एक यहाँ से है n माइनस 1 और ये है a, तो ये तो सीधा आ गया हमारे पास a रेज टू दी पावर n। बाकी बचा इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1। अब t की पावर है m प्लस n माइनस 2, और तो कोई है नहीं, और कोई कहीं पर आ रहा है आपका t इसमें, तो t रेज टू दी पावर हमारे पास क्या बच रहा है, m प्लस n, ये भी है सॉरी, एक ये भी है ना नीचे हमारे पास t की पावर n माइनस 1 डिनोमिनेटर में है और ये आपका न्यूमरेटर में है, तो इसलिए t की पावर आ रहा है m प्लस n माइनस 2, और ये जो आपका डिनोमिनेटर में था ये हो गया माइनस n प्लस 1, रिमेनिंग 1 माइनस टी की पावर, 1 माइनस टी की पावर हमारे पास एक ही है और कोई नहीं है, n माइनस 1 डी टी।
अब देख लीजिए बाकी कॉन्स्टेंट्स वगैरह हमारे पास क्या बचेंगे यहाँ से। तो सिंपली दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसको इरेज कर देते हैं हम यहाँ से। तो देखिए क्या सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये क्या आएगा आपके पास, so this will comes out to be equal to 1 upon a plus b की पावर, ये m प्लस n, n से n कैंसिल आउट हो गया, ये -2 और ये +2 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपली बच रहा है a प्लस बी की पावर n और a की पावर n, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 t रेज टू दी पावर, हमारा n से n कैंसिल हो गया और -2 + 1 -1, so t टू दी पावर m - 1 and 1 minus t to the power n minus 1 dt, and this proves our result. This is बीटा फंक्शन में चेंज हो गया आपका, ये m पावर a की पावर n and बीटा m n. So this proves our this question. Okay, so next एक एग्जांपल और करेंगे. Next example is show that beta mn is equal to इंटेग्रल 0 to 1 x की पावर m - 1 प्लस x की पावर n - 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू दी पावर m प्लस n dx, वेयर m एंड n तो आपकी होती है इसमें ग्रेटर देन 0। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जो हमने बीटा फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी, हम उसको यूज़ करेंगे और उससे स्टार्ट करेंगे इसको। तो बीटा एम एन हमारे पास होता है 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू दी पावर m - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर m प्लस n dx। इस इंटेग्रल को हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, एक हो गया 0 to 1 एक्स की पावर m - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर m प्लस n dx, प्लस 1 to इन्फिनिटी, 0 to 1 अलग कर लिया हमने और 1 to इन्फिनिटी वाले को अलग कर लिया। ये कर सकते हैं हम ब्रेक इस तरीके से, क्योंकि टोटल लिमिट हमारी वही रही 0 to इन्फिनिटी। अब ये इंटेग्रल तो आपका ये हाफ पार्ट ये वाला यहाँ से आ ही गया, रिमेनिंग जो सेकेंड इंटेग्रल है उसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम सिर्फ सेकंड इंटेग्रल पर काम करेंगे और उसको हम चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। सो कंसीडर दिस इंटेग्रल, सपोज हम इसको आई से डिनोट कर लेते हैं या I1 से डिनोट कर लें। तो इफ़ यू टेक I1 इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m plus n dx, and we put x is equal to 1 by t in this, so that dx is equal to minus 1 by t square dt। इससे एक तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, हमें 0 to 1 लिमिट चाहिए मेनली, तो वही चेंज कर रहे हैं यहाँ से। जब आप x को 1 अपॉन t रखोगे तो उससे जो आपका x 1 है तो t की वैल्यू 1 आएगी, एंड व्हेन x इज इन्फिनिटी t विल बी 0। सो दिस इंटेग्रल विल चेंजेस टू 1 to 0, और x की वैल्यू हमने पुट की थी 1 by t, सो यू विल हैव 1 by t होल रेज टू दी पावर m - 1, एंड दिस विल बी 1 plus 1 by t रेज टू दी पावर m plus n, एंड dx इज minus 1 by t स्क्वायर dt। इस नेगेटिव साइन की वजह से ये हमारी लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। बाकी हम t की पावर्स को अलग से कलेक्ट करेंगे। ये हो गया 0 to 1, एंड ये आप t नीचे ले आइए, ये हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन t की पावर m - 1, यहाँ आपने एलसीएम लिया तो ये आएगा 1 प्लस t अपॉन t रेज टू दी पावर m प्लस n, और साथ में एक ये वाला निधि नीचे है t स्क्वायर एंड dt। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1, ये t की पावर m - 1 ये आपका नीचे है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया t रेज टू दी पावर m प्लस n। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो गया माइनस m प्लस 1,
इसे ऊपर लेके जाएंगे तो वो -2, और नीचे हमारे पास सिंपली ये वाला बच रहा है 1 + t रेज टू दी पावर m+n dt, means we are having integral 0 to 1 t raised to the power, यहाँ से आपका ये n से n कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग n-1 अपॉन 1 + t रेज टू दी पावर m+n dt। ये I1 हमने लिया था, और इसमें अगर आप t को रिप्लेस कर दोगे x से तो ये सिंपली हमारा आ गया इंटेग्रल 0 to 1 x की पावर n-1 अपॉन 1 + x टू दी पावर m+n dx। तो उससे क्या हुआ कि ये जो इंटेग्रल था हमारा, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m+n dx। तो सिर्फ ये लिमिट चेंज हो गई आपके पास यहाँ से, और ये ऐड होके हमारे पास यही रिजल्ट आ गया जो कि हमें प्रूव करना था। एंड दिस प्रूव्स आवर दिस एग्जांपल, एंड दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द बीटा फंक्शंस। आई होप आपको बीटा फंक्शंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम गामा फंक्शंस और उससे रिलेटेड कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।